सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित तुकृति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि मैं आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और अब तक मैंने जो भी टॉपिक उठाया वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भाई आज करीबन 10 से 11 दिन के बाद में हमारा 12 अप्रैल से CHSL का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने वही टॉपिक उठाए हैं ज्योमेट्री में जो कि मुझे लगा कि जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी किसी शिफ्ट में शायद टफ बन सकता है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इजी बनेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए ज्योमेट्री के, देखिए वहाँ जो भी मैंने आप लोगों को सारे के सारे चीज़ें पढ़ाई है। तो आज मैं जो ज्योमेट्री का टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके ले आ रहा हूँ सर्कल लेके भाई। तो आखिर सर्कल होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम सर्कल की बेसिक चीज़ सीखेंगे ना कि इसके बेसिक वर्ड्स जो होते हैं, मतलब बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं भाई। बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं? तो जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे, देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे, मैं कहूं आपसे रेडियस क्या होती है। मैं कहूं आपसे रेडियस क्या होती है ना? कहूं मैं आपसे क्या, त्रिज्या। तो आपको पता है कि सेंटर से, है ना, सेंटर से किसी भी वृत्त के सरकमफ्रेंस, मतलब जो उसकी परिधि है, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है। सेकंड वर्ड आ गया दोस्तों आपके पास में भाई, आखिर डायमीटर क्या होती है सर? आप कहोगे सर डायमीटर क्या होती है? डायमीटर का मतलब हो गया व्यास। व्यास का मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी सर्कल के दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम व्यास कहते हैं। आप कहोगे सर अगर डायमीटर दो पॉइंट के बीच की दूरी भी सर्कल के अंदर के है, तो सर कॉर्ड क्या भी? मैं कहूंगा बिल्कुल कॉर्ड की लैंग्वेज भी सेम है। कॉर्ड बोलूं तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मतलब जीवा। आप कहोगे सर कि जीवा क्या भी? तो मैं कहूंगा जीवा का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पे, कहीं पे भी दो पॉइंट अगर मिल जाए मान लो ये, है ना, तो उसको हम जीवा बोल देते हैं। तो आप कहोगे सर क्या डायमीटर जीवा नहीं होगी? मैं कहूंगा हाँ, डायमीटर भी क्या है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है किसकी भाई? सर्कल की। और डायमीटर की पहचान आपने वहां से करनी है जो कि कहाँ से जाती है भाई? सेंटर से। समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी कॉर्ड अगर होती है किसकी? सर्कल की, तो वो कौन होती है? उसकी डायमीटर होती है। ठीक है। अच्छा, ये वर्ड सीख लिया हमने। अगला फोर्थ वर्ड यूज आता है दोस्तों, सीकेंड करके एक वर्ड यूज होता है ना, जिसको हम भेदिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेदिका हिंदी में कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भेदिका। बड़ा ही अटपटा सा नाम है लेकिन अच्छा नाम है भाई, भेदिका। थोड़ा जरा इंक चेंज करने दो यार, है ना। भेदिका क्या? अभी देखो, तो मैं आपसे कहूं कि भेदिका का मतलब ये हुआ कि जैसे सर्कल के बाहर आपने एक पॉइंट लिया, मान लो ये, ठीक है, और इस पॉइंट से आपने क्या करा, इसको भेद दिया, मतलब किसको? सर्कल को आर पार कर दिया। आर पार कर दो, ये यहां तक भी ले जाओ सर्कल के सरकमफ्रेंस तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सीकेंड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं भाई? भेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेदिका कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड, फिफ्थ वर्ड है दोस्तों क्या? टेंजेंट का। इसका वर्ड है टेंजेंट का। टेंजेंट का मतलब हो दोस्तों स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो अगर मैं स्पर्श रेखा की बात करूं कि स्पर्श रेखा क्या हुआ बच्चे, भेदिका सीकेंड में और स्पर्श रेखा में बड़ा डिफरेंस खा जाते हैं। देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, मैंने अभी क्या करा, देखो कि यहाँ पे पॉइंट लिया बाहर पे, ठीक है, एक पॉइंट लिया पी, और इसकी जो सतह थी, इसकी जो सरकमफ्रेंस थी, उसको मैंने टच करते हुए इस पॉइंट से मिलाया, और यहाँ से भी टच करते हुए क्या मिला? इस पॉइंट पे मिलाया। तो यहाँ से मैंने पी ए और पी बी नाम दे दिया। तो टेंजेंट का मतलब होता है दोस्तों जो स्पर्श करके निकल जाती हो, किसको? सर्कल को। जबकि सीकेंड का मतलब होता है कि उसको भेद करके निकलना, किसको? सर्कल को। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मैं पहले भी क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ये, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं दो, तो उन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है दोस्तों? इक्वल होती है। और टेंजेंट जो होता है वो सेंटर के साथ में, किसके साथ में? सेंटर के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं सर्कल में, है ना। हम सबको जनरली पहले से पता होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता उनके लिए मैंने थोड़ा सा थ्योरी रखी, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी। ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान देके चलिए। अब इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देखो, तो पहली प्रॉपर्टी आ गई दोस्तों। देखो, आपको प्रॉपर्टी याद करके चलनी है, इसकी डेरिवेशन मत याद करना। देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को इस सेशन कहीं कहीं पे बोरिंग भी लग सकता है, मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, थ्योरम ही थ्योरम मैंने आप लोगों को दे रखी है ना, कि थ्योरम आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। कुछ के डेरिवेशन भी करा रहा हूँ लेकिन ज्यादातर के डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं। तो ध्यान से सुनो। देखो कि ये पहले वाली जो प्रॉपर्टी वो कहता है कि अगर अगर मैंने
सेंटर लिया है इसका O, और वहां से ओ एम क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, किस पे भाई, ए बी पे। तो ए एम जो होता है किसके बराबर हो जाता है, एम बी के। या दोस्तों आप लोग इसकी कन्वर्स थ्योरम, इसकी उल्टी थ्योरम भी कह सकते हो कि अगर ए एम बराबर एम बी हुआ, यदि ए एम बराबर क्या हुआ, एम बी हुआ, ठीक है, तो मेरा ओ एम किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी के। ठीक है, मतलब कोई सी भी आप लोग, कोई सी भी दो इनमें से यूज कर सकते हो। तो ये इसकी कन्वर्स हो गई करके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड दो बराबर हिस्सों में क्या होती है दोस्तों, डिवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखो कि अगर मान लो आपको पता है कि देखो, अगर ये जो आपकी जीवा है, कौन कौन सी जीवा कह रहा हूं मैं आपसे, देखो एडी और बीसी वाले। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मान लो ए बी बराबर क्या है, सी डी दे रहेगा, उसने कहा कि ए बी और सी डी क्या है, दो कॉर्ड है, उनकी लेंथ क्या आपस में बराबर है। तो अगर उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी तो उनके जो आपको ये दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी। या आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर वर्टिकल एंगल इनके इक्वल हो गए, तो ये दोनों के दोनों कॉर्ड जो है भाई, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। आगे नहीं आगे बात समझ, या आप लोग ये कह सकते हो कि दो, है ना, कि दो इक्वल कॉर्ड कॉर्ड अगर, है ना, या दो कॉर्ड, ऐसे कह सकते हो आप कि दो कॉर्ड अगर सेंटर पर, कहाँ पे, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाए, मतलब इक्वल कोण बनाए, तो उन कॉर्ड की लेंथ क्या होती है भाई, उन कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, बराबर हो जाएगी। तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इस चीज में, बस ध्यान रखना कि अगर कभी भी कॉर्ड, दो कॉर्ड क्या है भाई, बराबर है, तो वो सेंटर में क्या करती है, इक्वल एंगल क्या करती है, बनाती है, मतलब समान कोण बनाएंगे। या अगर कोई से भी दो कोण, इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो आप, हाँ, अगर एंगल एक बराबर एंगल दो दिया रहेगा तो ए बी बराबर भी क्या होगा, सी डी। तो ज्योमेट्री ऐसी होती है कि उसका अगर आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसका कन्वर्स भी लगभग क्या होता है भाई, सही होता है। ठीक है, अगला देखो, मान लो देखो कि यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि ओ एक्स जो है दोस्तों, देखो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, है ना, और ऐसी ओ वाई परपेंडिकुलर किसके है भाई, सी डी के। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ओ एक्स बराबर होगा ओ वाई, और ए बी बराबर होगा किसके भाई, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्यों बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये थ्योरम कहलाती है कि अगर, अगर कॉर्ड्स जो जीवा हैं की डिस्टेंस सेंटर से क्या हो भाई, इक्वल हो, तो उनकी लेंथ क्या होती है भाई, इक्वल होती है। उनकी लेंथ क्या होती है भाई, इक्वल होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं घुमा करके, वहां पे ये चीजें काफी हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है भाई, हमारे पास में सेंटर है, यहाँ से मैंने ओ एक्स और ओ वाई परपेंडिकुलर लिया। ठीक है, तो ओ एक्स और ओ वाई की लेंथ क्या थी, इक्वल थी। अगर ओ एक्स और ओ वाई की लेंथ इक्वल होगी, मतलब सेंटर से दोनों कॉर्ड के जीवाओं की डिस्टेंस क्या है भाई, इक्वल हो, तो वो दोनों के दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका उल्टा भी आप लोग कह सकते हो, इसका कन्वर्ट्स क्या कहोगे कि अगर ओ एक्स बराबर ओ वाई हुआ, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, सी डी। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका भाई, ओ एक्स परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके भाई, ए बी के, है ना? ये चीज आप उल्टी भी कह सकते हो, आराम से चीजें प्रूव हो जाएगी, मतलब इसका कन्वर्ट्स भी। ठीक है, अगला वाला देखो कि अगर मान लो देखो यहाँ पे ये सर्कल दे रखा है, जैसे मैंने आप लोगों को, इस सर्कल में देखो, जैसे ये ए बी वाला है, देखो ए बी वाला, देखो इस ए बी को हमने बेस रखा और यहाँ से इसके सरकमफ्रेंस पे दो एंगल बना दिए। एक एंगल बन रहा है देखो, एंगल ए सी बी, और एक एंगल बन रहा है ए डी बी। आप लोग देखोगे कि जो इसकी कॉर्ड है ए बी, मतलब जो चाप है, जो आर्क है ए बी, है ना, ये पूरा का पूरा, इसका नाम भी दे दो यार, ए बी एन दे दो। ए बी एन आपको जो चाप दिख रहा है, देखो यहाँ पे आर्क दिख रहा है, इससे बने हुए एंगल है, देखो ये दोनों के दोनों सेम। तो अगर कभी भी एक ही चाप से या एक ही आर्क से, है ना,
किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे क्या बन रहे हो, एंगल बन रहे हो, तो उन दोनों एंगल का क्या होता है भाई, वैल्यू क्या होती है, इक्वल। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी। ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे एंगल एक्स इक्वल टू लिखा हो 2y, तो मैंने आप लोगों को सरकमफ्रेंस पढ़ाया था। आप जाइए पेपर में देख के आइए, पेपर में सॉरी कह रहा मैं, जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया भाई, सरकमफ्रेंस पढ़ाया। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो x होता है ये क्या होता है भाई, इस y के क्या होता है, दुगना होता है। क्यों होता है, ये चीज मैं आपको सरकमफ्रेंस में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके प्लीज पढ़ के आइए उसके, है ना। मैं आप लोगों को बस टाइम बचाना चाहता हूँ कि जो चीजें पढ़ा ली गई हैं उनको दोबारा ना पढ़ाऊँ आपको, ताकि आप पेपर में ज्यादा स्कोर कर सको। ठीक है। और ये चीज भी ध्यान रखना कि इसका एंगल कितना होगा, देखो, है ना। ये 180 माइनस थीटा होगा, मतलब जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ पे देखो कैसा होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों ये एंगल बनाया ना, ये अभी मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रेटल में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ से जब ये ऐसे मिल जाएगा ना ये, तो यहाँ पे जैसे कोई एंगल होगा थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्या होता है दोस्तों कि ये तब ना एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाता है, क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाता है। मतलब हिंदी में कहूँ तो चक्रीय चतुर्भुज, क्या बन जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। तो बस कुछ फैक्ट आपने याद रखने कि अगर आर के इक्वल हो तो एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। और जो सेंटर पे एंगल बनता है वो दुगना होता है किसका भाई, सरकमफ्रेंस के। और ये वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में कई क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है। अगला वाला देखो, अगला वाला क्या है कि सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी देखो, है ना। अगली वाली क्या है, सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी है। सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी कैसी है कि अगर मान लो ये ए बी डायमीटर हो दोस्तों, ए बी सी क्या हुआ, डायमीटर हुआ, तो ये डायमीटर के साथ में जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होगा। और ये चीज आपको क्या ध्यान रख के चलनी है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको बड़ी हल्की सी लगेगी, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन में आती है, इतनी बार ये रिपीटेड होती है, इतनी हेल्प करेगी पेपर में आपकी कि आप पूछ नहीं सकते। जिनको भूल जाते हैं जो लोग, बाद में घर आके पछताते हैं करके, अरे ये तो ये हलवा सी थ्योरम थी, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसको छोड़ दिया भाई। तो ये चीजें ऐसे छोड़ के मत आया करो। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो अगली वाली थ्योरम, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए पी बी और यहाँ पे क्या दे दिया, क्यू, है ना। यहाँ पे क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया मैंने ओ। ठीक है। अच्छा देखो, अब ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि इफ, यहाँ पे दिया रहेगा उसने कि ए पी बी जो एंगल है वो बराबर होगा किसके भाई, एंगल ओ क्यू बी के। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल जो है दोस्तों इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या इसके बराबर है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो ये वाला भी क्या होगा भाई, इसके बराबर होगा, है ना। क्यों, क्या बन जाता है, ये आपका साइक्लिक बन जाता है, क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाता है। क्योंकि ये आपको क्या दे रहेंगे, अगर मान लो पैरेलल दे रखी है तो ट्रांसवर्सल से भी आप लोग प्रूव कर सकते थे। या आप लोग क्या कहोगे, देखो कि अगर ये और ये बराबर दे रखा है तो ए पी क्यू बी क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाता है हमारा। ठीक है। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाता है तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है, क्या बन जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है। तो ये थ्योरम कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बस दिया रहता है कभी कभी आप लोगों को प्रूफ करने के लिए उसने कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो कि आपको मैंने भी ये देखो आर्क वाली पढ़ाई थी ना प्रॉपर्टी, देखो कहाँ गई है, ये आर्क वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, देखो सेम आर्क वाली। तो इसमें देखना अगर मैं इसको मिला दूं, देखो इस पी क्यू को मिला दूं, तो इस पी क्यू को अगर देखो, थोड़ा मुझे लगता है कि इंक चेंज कर देनी चाहिए, रुको यार हाँ। रुको मैं भी आपको इंक चेंज करता हूँ, रुको। ठीक है। तो यहाँ पे देखना जरा, देखो ये अगर मैं मान लो यहाँ पे देखो, ये आर्क हो गया ना, देखो पी क्यू, देखो आर्क, इस आर्क से देखो एक ये वाला ही बन रहा है और ये वाला बन रहा है, देखो। तो सेम आर्क पे जो एंगल बन रहे भाई, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। वैसे ही देखो, अगर मैं इसको भी मिला दूं देखो यहाँ से दोस्तों, तो इस आर्क पे ये वाला थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो एक थ्योरम से ना जाने कितनी सारी थ्योरम में प्रूव हो जाती है। ठीक है। और कभी मैं ऐसा दिया रहा आपको, ऐसा कभी फिगर दिया है तो समझ जाना कि ये क्या है भाई, साइक्लिक है। क्या है भाई, ये साइक्लिक है। ठीक है? तो ये थ्योरम्स कराने का मेरा मेन मोटिव क्या है दोस्तों, कि क्वेश्चंस के बीच में आएंगे, है ना। बहुत सारी थ्योरम्स आपस में मिलकर के क्वेश्चन बनाती है सर्कल में, फिर वो आपको पेपर में आती है। यहाँ पे जो है दोस्तों, ये हमको दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रेटल भाई। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको क्वेश्चंस के थ्रू, आपने ज्योमेट्री के मेरे प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, वहाँ साइक्लिक क्वाड्रेटल की बात करता हूँ, देखो
तो आखिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज भाई। अब चक्रीय चतुर्भुज पता कैसा होता है, ध्यान से समझ लो कि अगर सर्कल के अंदर हमने भाई कोई से भी 4 पॉइंट मिला दिए और उनके अपोजिट एंगल क्या है भाई, उनके अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 है। तो वो क्या बन जाएगा आपका? चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब देखो कि इस चक्रीय चतुर्भुज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे देखो ये लाइन बाहर की तरफ खींची हुई है। आपको दिख रहा होगा कि ये अगर ये वाला एंगल एक्स है दोस्तों, तो ये वाला भी क्या होगा भाई? एक्स होगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आखिर मेरा ऐसा बोलने की वजह क्या थी? देखो, आपको पता है कि एक ये सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन में 180 डिग्री का क्या बनता है? एंगल बनता है। अगर ये एक्स है दोस्तों, तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस का एक्स। अब एक बात बताओ, एंगल डी प्लस एंगल बी आपको पता है कि 180 आना चाहिए भाई, है ना? पता है आपको। जब ये एंगल मेरे पास में बी जो है, एंगल बी 180 माइनस का एक्स है, तो भाई इसको प्लस एक्स होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अभी तो 180 आएगा। तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, है ना? ये इसकी अल्टरनेट थ्योरम कहती है एक्सटीरियर वाली, किसकी भाई? चक्रीय चतुर्भुज की। तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसमें, बहुत आसान सी है और आराम से आप लोगों को याद होगी। पेपर में आ चुका है इससे क्वेश्चन, ना पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, रिपीटेड है ये थ्योरम, मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, ठीक है? कि अगर ये वाला एंगल एक्स है, तो ये बाहर वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, ये वाला भी क्या हो जाएगा भाई? एक्स। ठीक है, तो ये बाह्य कोण जो होता है भाई, इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना आपको, इसके इसके क्या होता है भाई? बराबर होता है। वैसे ही दोस्तों, अगर आप लोग इसको अगर आगे बढ़ा दोगे ना, देखो तो यहाँ पे मान लो अगर y है ना, तो ये वाला भी एंगल कितना बन जाएगा भाई? y। तो इन दोनों का जो सम होता है ना, वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग ध्यान दीजिए, है ना? बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और रिपीट क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि छोड़ने नहीं चाहिए। और 12 तारीख से जब पेपर आएंगे तो उसमें भी देखना आप लोग कितने रिपीटेड होंगे। अब ध्यान से देखना, देखो ये थ्योरम जो है, ये 3 से 4 थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बनेंगे। जो भी थ्योरम मैंने पढ़ाई है वहां से 101% क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, है ना? CHSL के जब एग्जाम शुरू होंगे तो मैं पेपर का एनालिसिस करूंगा, साथ में बताऊंगा कि कौन पे कौन सी थ्योरम पढ़ाई है। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जब आंसर की भी आएगी तब भी आप लोगों को क्या कराऊंगा भाई? सॉल्यूशन कराऊंगा। तो तब तक देखना भाई इसको कि कैसे हम लोग इन चीजों को आसान करते हैं। तो पहली वाली जो थ्योरम ये लिखा हुआ जो मैंने आपके सामने कि ए ई बराबर ई बी, अगर कॉर्ड अगर कॉर्ड सर्कल के अंदर भाई, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करे, तो क्या करे भाई? इंटरसेक्ट करे। तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सर्कल दे रखा है, इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दो चीजें ढंग से समझना मेरी बात को, कि अगर मैं यहाँ पे त्रिभुज देखो ए सी ई और त्रिभुज डी बी डी ई दिया रहेगा, है ना? तो एक बात बताना दोस्तों, और ढंग से समझना, देखो आप कहोगे सर यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे ए सी डी जो है बराबर है एंगल ए बी डी के, और एंगल सी ए बी बराबर है एंगल किसके भाई? सी डी बी के। दिख रहा होगा मैंने साइन भी लगाया इक्वल का। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ना आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, कौन सी वाली? कौन सी वाली? ये वाली देखो, ये सेम आर्क वाली देखो, है ना? और यहाँ पे भी समझाया था दोस्तों, देखो सेम आर्क वाली देखो। मैंने कहा नहीं आपसे, बहुत सारी थ्योरम से मिलकर ना कुछ चीजें बनती हैं, आपस में लिंक होती है, जुड़ी हुई है। तो ये वाला इक्वल प्रूफ करने का मेन मोटिव पता है कहाँ से पता चला मुझे? क्योंकि अगर मैं इसको मिला दूं, देखो यहाँ, सॉरी थोड़ा किनारे चला गया, और इसको भी इधर से मिला दो दोस्तों, देखो तो ये जो एडी आर्क होगी, क्या ये वाला एंगल और ये एंगल से इक्वल नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो क्या वहां से मेरा, तो क्या यहाँ से मेरा ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर हो जाएगा किसके भाई? ट्रायंगल बी डी ई के। आप कहोगे हाँ सर। आपको पता है कि कोई से भी दो ट्रायंगल होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है भाई? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब इनकी इक्वल कर दो भाई। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल, ये डबल वाला, इसके आगे कौन सी साइड है? ए। दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है भाई? आप कहोगे सर डी। अगले वाले में इक्वल वाले साइड में क्या है भाई? सी ई। और अगले वाले में क्या है भाई? बी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों आपको ए ई इंटू ई बी और इक्वल्स टू सी ई इंटू ई डी मिल गया कि नहीं मिल गया। और सिमिलैरिटी मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, मैं कहा है आपसे कि टॉपिक मैंने वही उठाए जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, आपको गारंटेड बनेंगे। अगली थ्योरम देखो, है ना, ये थ्योरम आप लोगों को दिख रही होगी, देखो इसमें कोई फर्क नहीं, कोई प्रूफ करने वाली अगर चीज है, अगर आप लोगों को प्रूफ करना ही है, ऐसे ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं बस थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखो डिफरेंस देखो क्या है। देखो कि अगर मान लो यहाँ पे किसकी बात आ जाती है, देखो सीकेंड की, दिख रहा है आपको, है ना, सीकेंड जो है किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, देखो है ना, सीकेंड ही भी भाई है, ये सीकेंड ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो तब क्या होगा, ध्यान से सुनना, देखो तो तब क्या करना है, ई ए पूरी साइड देखो, है ना, इंटू ई बी और ई सी इंटू ई डी। फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखना, भूल मत जाना। आप कहोगे सर डेरिवेशन कराओगे, तो मैं आपको एक हल्की सी हिंट दे देता हूँ। देखो मान लो दोस्तों मैंने इसको यहाँ से ये मिला दिया, देखो है ना, इसको मैंने यहाँ से ये मिला दिया, तो इस आर्क के लिए ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, सही कह रहे हैं। और साथ ही ये एंगल ई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो भाई एंगल ए और एंगल सी तो क्या हो गया भाई, इक्वल हो गए। और साथ ही साथ एंगल ई भी क्या हो गया, देखो कॉमन हो गया, है ना। तो एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से आपका ए डी ई सिमिलर हो जाएगा किसके भाई, बी सी ई के। और उसके बाद तो आपको पता ही है भाई, उसके बाद क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही करा, देखो साइड का रेशियो क्या कर देना, इक्वल कर देना भाई। तो चीज आराम से प्रूव हो जाएगी। फॉर्मूला याद रखिए, डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी याद करने की क्षमता अच्छी है तो आपकी एडवांस मैथ्स अच्छी है, अगर नहीं है तो आपकी एडवांस मैथ्स बुरी है ना। क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे याद करने के लिए भी होती है, समझने के लिए भी है, लेकिन याद भी करना पड़ेगा, बिना याद करे हुए काम नहीं चलेगा भाई। थर्ड वाली थोड़ा सा मैं दोस्तों इसको फिगर को थोड़ा सा सही करना चाहूंगा, कि यहाँ पे ये टीपी आपको सीकेंड दिखेगी, लेकिन ये सीकेंड है नहीं, ठीक है, ये ना सीकेंड नहीं है, ये ऐसे स्पर्श रेखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा फिगर गलत बन गया, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे, है ना। तो ध्यान से चीज ये देना, देखो कि यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो बराबर कर रखा है। ये लोग आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। यहाँ पे देखना, पता क्या दिया है, देखो क्या दे रहेगा कि यहाँ पे एक तो मेरी क्या खींच रखी है, देखो टेंजेंट खींच रखी है, और साथ में क्या सीकेंड। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि अगर दो सीकेंड हैं देखो, तो उनके बीच का जीवाओं का रिलेशन क्या होता है, कॉर्ड्स के बीच का रिलेशन क्या है, ये है। अगर दो कॉर्ड्स हैं देखो, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है, ये सीकेंड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है भाई, ये सारी की सारी क्या है, दोनों के दोनों कॉर्ड है। जबकि यहाँ पे देखो ए भी क्या है, सीकेंड है, और सी भी क्या है, सीकेंड है, भेद करके जा रहा है। जबकि जो थर्ड वाला प्रॉपर्टी हमारी वो कहता है कि यहाँ पे एक टेंजेंट है और एक क्या है, सीकेंट है। तो इस तरह से आप लोगों ने मेमोराइज करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको ये टेंजेंट है, तो पीटी का स्क्वायर जो हो जाएगा दोस्तों, वो पीए और किसके भाई, पीबी, पीए और पीबी के क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो आखिर इस चीज को प्रूव कैसा करना है, देखो, है ना, यहाँ पे ये वाला एंगल देखो इक्वल दे रखा है, और ये वाला एंगल तो कॉमन हो गया, कौन सा वाला भाई, ये वाला, है ना। तो कौन कौन से वाले दो ट्रायंगल, देखो बी टी पी सिमिलर हो जाएगा किसके भाई, ए टी पी के, है ना, काम बन जाएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऐसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, कि इतना कुछ खतरनाक समझने के लिए नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये पेपर में आप लोगों को दिया रहेगा। वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हैं आराम से प्रूफ, कि कैसे हम लोग अल्टरनेटिव एंगल से कर सकते हैं, है ना। पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैंने अभी आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ाई नहीं है, पर एक थ्योरम बोलती है जिसका नाम बोलता है हम अल्टरनेटिव ब्लॉक थ्योरम। इसमें क्या था कि मान लो जैसे दोस्तों मैंने ट्रायंगल बनाया, और यहाँ से मैंने क्या खींच दिया, एक टेंजेंट खींच दिया। तो ये वाला जो एंगल होता है दोस्तों ना, ये वाला इस वाला एंगल की क्या होगा भाई, अल्टरनेट ब्लॉक थ्योरम कहलाती है। तो उसी तरह से दोस्तों मैंने ये वाला जो एंगल होगा ना, इस वाले के बराबर होगा। मैंने अल्टरनेट ब्लॉक ब्लॉक थ्योरम पढ़ा ही नहीं, आपको भी पढ़ाऊंगा आपको अगले वाले पार्ट में। तो उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहां से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे यार। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो उसके बाद लगा देना भाई कि सिमिलरिटी में क्या होता है, साइड का रेशियो क्या होता है भाई, बराबर होता है। अब मैं प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक चीज में प्रूफ कर चुका हूँ, है ना, सिमिलरिटी में पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से लगा लोगे। तो इतना टफ नहीं है भाई, ये बस याद करके चलिए।
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन मैंने दिखा दिया, दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पे कॉर्ड कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड के बीच का रिलेशन है, देखो दो कॉर्ड के जब इंटरसेक्ट करे हो, यहाँ पे एक सीकेंट है, सॉरी यहाँ पे दो सीकेंट के बीच का रिलेशन है भाई, है ना, जब वो बाहर किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दो सीकेंट। और यहाँ पे क्या है भाई, एक क्या है, एक टेंजेंट है और एक क्या है, सीकेंट है। सीकेंट हो गई आपकी क्या भाई, ये पीबी, और टेंजेंट क्या हो गई आपकी, सॉरी सीकेंट हो गई आपकी पीबी, और ये टीपी क्या हो गई आपकी, टेंजेंट हो गई। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो आप लोग तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ कि आ भी सकता है दोस्तों, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं, अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, तो काफी लोगों ने नहीं भी पढ़ी रहती है। तो ये जो ये हमको डेरिवेशन करना है, ये हमें निकालना है, मतलब ये हमारा क्या है भाई, प्रूफ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ए ई जो है बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, है ना, किसका भाई, बी ए सी का, तो ये एंगल ये और ये बराबर हो गए। आप कहोगे चलो सर ये वाले और ये वाला एंगल तो बराबर हो गए, लेकिन ये और ये कैसे हो गए भाई, ये भी थीटा और ये भी थीटा कैसे, है ना, मतलब, है ना। तो मैं कहूंगा कि यार ये जो थीटा का मामला है यहाँ पे, सॉरी थीटा नहीं बोलूंगा, फाई बोलते हैं ना इसको, है ना? तो ये जो फाई है यहाँ पे, ये कैसे इक्वल होगा, देखो आपको पता है कि ए बी क्या है, देखो आर्क है, देखो सेम आर्क के द्वारा बने हुए देखो एंगल है दोनों, तो ये वाले इक्वल होंगे ही नहीं होंगे, आप कहोगे हाँ सर होंगे। तो क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए ई बी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके भाई, ट्रायंगल ए सी डी के, बताओ जरा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ। आप लोग कहोगे हाँ सर, किससे कहूंगा मैं भाई इसको, एंगल एंगल से, या साइड साइड से, बताओ किससे हो जाएगा ये, एंगल एंगल से, ठीक है। एंगल एंगल से क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया, बात खत्म हो गया। साइड साइड से तो रेशियो बनता है। तो जब ये सिमिलर हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ए ई बी और ए सी डी है, तो अब मैं इनका साइड का रेशियो लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो ए ई अपॉन का ए सी इक्वल्स टू देखो ए बी अपॉन का ए डी। तो यहाँ से ए डी बराबर क्या आ गया दोस्तों, देखो ए बी इंटू ए सी अपॉन का ए ई, है ना। सिमिलैरिटी अगर नहीं आती आप लोगों को तो प्ले लिस्ट में जाइए, पढ़िए, मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको अलग से सिमिलैरिटी, क्योंकि ये आपका टाइम खराब करने वाली बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी क्या हो गया भाई, ए बी इंटू ए सी, और अपॉन में क्या भाई, ए, आगे इतना बात खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास में ए ई जो दिया हुआ है, देखो वो किस किस से मिलके बना हुआ है, देखो ए डी प्लस का डी ई से। इस ए डी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ए ई बराबर ए बी इंटू ए सी बटे ए ई और प्लस का डी। थोड़ा सा हाथ पैर चलाओगे, हाथ पैर मारोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो यही मिल जाएगा, एलसीएम ले लेना दोस्तों यहाँ से, और ए बी डॉट ए सी प्लस का डी ई डॉट ए ई, है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को, तो बहुत ही इजी सी थ्योरम है, इतनी खतरनाक वाली भी नहीं है भाई। अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत होती है दोस्तों, है ना, अगर याद करने में दिक्कत होती है तो इसके इसके बीच का रिलेशन देखो, समझ जाओगे चीज। तो इसको याद करने का मेन मोटिव क्या है भाई, कि अगर कभी भी आपके पास में कॉर्ड दे रखी हो और एक एंगल बाइसेक्टर भी दे रखा हो, यहाँ पे देखो एक नई चीज आ रखी है, एंगल बाइसेक्टर, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन बना करके दे देगा आपको और बोलेगा कि फाइंड ए, कुछ भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन देगा वो अपने अकॉर्डिंग ही देगा। पर इसको ध्यान रख के चलिए, अभी तक पेपर में क्वेश्चन बने नहीं है, बट फ्यूचर में जरूर बन जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ ए बी बराबर ए सी, अगर ए बी बराबर क्या है भाई, ए सी है, देन एंगल बी ए सी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल टू। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ढंग से समझना कि ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है भाई, है ना। तो आप लोग एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे देखो बी ए बराबर तो क्या है भाई, सी ए दे रखा है, दे रखा है, और एंगल एक बराबर एंगल दो भी दे रखा है, और ए डी क्या हो गए, देखो कॉमन हो गए कॉमन। तो साइड एंगल साइड लग गया कि लग गया, साइड एंगल साइड मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई है, तो वहां पे क्या आपका ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके भाई, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए डी सी के, है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे इसका मतलब एंगल बी डी ए बराबर एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, 90 भाई।
सीधी रेखा पे बने हुए कोण है ना, एक सीधी रेखा है देखो, वो सेंटर हो गया दोस्तों इसका। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर ये 90 90 हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर है, और साथ ही साथ में क्या है भाई, 90 भी है। तो ये थ्योरम याद करके चलिए, है ना। तो अगर जैसे ही आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 90 होगा, इसका मतलब है कि जो आपकी ये एडी है, ये किससे गुजर रही होगी भाई, सेंटर से। एडी किससे गुजर रही होगी, सेंटर से जा रही है। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प ली थोड़ा सा दोस्तों हमने। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काफी क्वेश्चंस में पेपर में आ रखे हैं, है ना, और पेपर में आएंगे भी भाई। तो जितनी भी चीजें करा रहा हूँ एक बार रिवीजन करिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और देखिएगा इनको कि क्या इनकी वो है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, है ना, मुझे लगा कि शायद प्रैक्टिस करा देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर एंगल ए ओ बी, देखो ये ओ है, अगर एंगल ए ओ बी 110 है दोस्तों, तो ए डी बी कितना होगा। आप लोग कहोगे सर आधा। क्या कहोगे आप लोग भी, सर आधा, है ना। कैसे, ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं, देखो इसको यहाँ से मिला दूं, है ना, तो एक तो इसके सरकमफ्रेंस की थ्योरम लग गई। दूसरी चीज क्या है देखो, कि जैसे अगर ये हुआ, मान लो ये, तो ये ना साइक्लिक क्वाड्रेटल बन जाता है। तो अगर ये 110 हुआ भाई, तो ये वाला कितना बन जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, साइक्लिक नहीं बनता अगर ये 110 बन गया देखो, तो यहाँ पे ये ए और बी ओ के एंगल बाई सेक्टर बन जाते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट सरकमफ्रेंस से ही प्रूफ कर सकते हैं, वरना मैंने आप लोगों को देखो थ्योरम कराई है, यूज करो इसका, और कहीं पे भी लगा लो भाई। ये थ्योरम हो गई देखो आपकी, है ना? कराया था कि नहीं कराया था देखो। तो ये चीजें हैं, जो चीज करवाई है मैंने वो आप लोग रिवीजन करिए, जरूर हेल्प करेगा आपका। अब यहाँ पे देखो कि एंगल ए ओ बी, देखो ये वाला कितना दे रखा है उसने, 75 दे रखा है, और पूछ रखा ए ई बी क्या है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ से इसको मिला दूं, देखो मिला दूं ना इसको, तो इसको ए एम दे दिया, अगर ये 75 हो तो ये वाला कितना बन जाएगा, 150, सॉरी माफ करना, 150 नहीं है, इसका आधा होगा ना, तो ये बन जाएगा कितना भाई, 37.5। आपको पता है कि एन ए एम बी ई जो क्वाड्रेटल है वो क्या है भाई, साइक्लिक है। क्या है ये, साइक्लिक है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसका मतलब एंगल एम प्लस एंगल ई कितना होना चाहिए था भाई मेरे पास में, 180। तो अगर ये 37.5 है, तो भाई इस वाले को कितना होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा बताओ भाई, 143.5 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, या 142.5 माफ करना, कितना बन जाएगा ये, 142.5। तो कुछ ज्यादा सरदर्दी लेने वाली बात नहीं है, बस चीजें थोड़ी सी इजी हैं, और काम बन जाएगा। थोड़ा फिगर अटपटा सा बन सका, लेकिन आपको पता है कि अगर इसको मैं यहाँ पे मिला दूं देखो, तो ये सेम क्या बन गया, देखो आर्क बन गया, दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर ये 49 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 49। अगर मैं कहूँ कि सेंटर पे कितना बनाएगा, आप कहोगे 98, है ना। तो ध्यान रखिए फॉर्मूलाज को, थ्योरम्स जितनी भी है, जितनी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे देखो, ए भी क्या है, देखो व्यास है। लगता है थोड़ा इनको चेंज करनी पड़ेगी भाई, हाँ, देखते हैं कौन सी ठीक रहेगी, चलो ग्रीन ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ए बी क्या दे रहा है, पैरेलल दे रहा है किसके भाई, ग्रीन तो कुछ ज्यादा ही मर गया भाई, है ना। यहाँ पे क्या दे रहा है, वो दे रहा है कि ए बी जो है किसके पैरेलल हो गया भाई, इसके, ठीक है। और ए बी सी कितना दे रखा है, देखो 27। अगर दोस्तों ये 27 है, तो ये भी तो 27 होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं कहूंगा मैं सही तो कह रहा हूँ, मैं कहूंगा अगर मैं सी डी को मिला दूं, तो इस आर्क के द्वारा बना हुआ देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम तो होंगे, क्योंकि आर्क क्या है, देखो ए सी क्या है, इक्वल तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हमें एक्स निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, देखो 30 है, थोड़ा इनको चेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे ये 30 है दोस्तों, तो ये वाला कितना होगा, आप कहोगे सर ये भी 30 होगा। ये 95, ये 30, तो टोटल कितना बन गया मेरे पास है, 125। तो भाई ये वाला कितना होगा, 55 होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे हाँ सर क्यों होगा 55 भाई, एक ट्रायंगल भाई 180 बनाता है, तो अगर ये 30 ये 95, तो ये 55 तो बच गया। अगला क्वेश्चन देखो, कितना मजेदार क्वेश्चन है देखो। वो कह रहा है कि सी डी क्या है, व्यास है।
मतलब एबीबी और सीडीबी क्या है, व्यास है। तो एक बात बताना मुझे, अगर ये 38 हुआ, देखो सीडी वाला 38, तो ये भी 38 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। अब ए बी अगर व्यास है, ए बी अगर व्यास मतलब डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है अगर, तो भाई ये अगर 38 हुआ, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, 90। ये पूरा का पूरा 90, अगर ये पूरा 90 हुआ तो ये वाला कितना बन जाएगा भाई, 90 प्लस 38 हो गया भाई 128, तो कितना बन जाएगा 52, है ना? समझ गए मामला कि नहीं समझे? ठीक है। अब देखो ये 52 हो गया, ये कितना बन गया भाई 38 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, एंगल वाई भी निकालना है, है ना? अब एंगल वाई देखो कैसे निकल सकता है, ध्यान से सुनना। आपको पता है ये भी 90 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि सी डी भी क्या है, व्यास है। तो ये 52 अगर होगा तो ये 38 होगा, होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 38 होगा। अब ये 90 हो गया, देखो ये 38 हो गया, तो कितना बच गया देखो यहाँ पे, ये 52 बच गया, है ना? तो ये 52 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा देखो 38 हो गया। बस आ गया आपका x कितना है भाई 52, और ये वाले कितना आ गया y भाई 38। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टीज किसके बीच की है भाई, कॉर्ड कॉर्ड के बीच की। तो कॉर्ड कॉर्ड में मैंने क्या कहा है, कॉर्ड कॉर्ड के बीच का क्या होता है, ए ई इंटू ई बी इक्वस टू डी ई इंटू कितना भाई ई सी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, कॉर्ड काट रही है अंदर आपस में। तो ए कितना है दोस्तों 7 है, ई बी कितना है 6 है, डी ई कितना है निकालना है, और ई सी कितना 8 है। तो ये 7 छक्के 42 हो गया, तो यार डिवाइड कर दो 42 को किससे भाई, 8 से, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, और 8 पंजे कितना 20। अगला वाला देखो, दो सीकेंड के बीच का रिलेशनशिप है, देखो कैसे कहा था, कैसे होगा रिलेशनशिप, देखो पी टी इंटू टी क्यू इक्वस टू आर टी इंटू एस टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 9 गुणा गया 17, आर टी कितना है भाई 11 प्लस का एक्स, और एस टी कितना है भाई 11। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 17 9 से कितना होता है भाई हमारा 153, प्लस 11 11 की 121, और प्लस का 11 एक्स भाई इधर जाएगा तो 121 बन गया, तो ये 2 3 और इक्वस टू कितना 11 एक्स। तो एक्स इक्वस टू कितना आ गया भाई हमारे पास में, पता नहीं कितना यार 2 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये आसानी क्वेश्चन था। बस चीजें आप लोगों को समझनी है कि हमें कैसे सॉल्यूशन करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो फिगर दिख रहा है ये किसके बीच का रिलेशन दिखा रहा है, सीकेंट और किसके बीच का भाई, कॉर्ड के, सॉरी, टेंजेंट के बीच का। टेंजेंट बोलूं तो मैं स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि अगर ये यहाँ पे टेंजेंट होगी, तो ये सर्कल के सेंटर के साथ में कितना बनाएगी भाई, 90 डिग्री का। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये वाली कितनी होगी 12, ट्रिपलेट बन जाएंगे 5 12 13। अब मैंने आपसे कहा कि आपको, आपके यहाँ पे अगर टेंजेंट और सीकेंड के बीच का रिलेशन निकालना, तो क्या होता है, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, पी ए कितना हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 प्लस का एक्स। अब 144 लाने के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू करूँ, आप लोग चाहो तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो भाई, कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 144। लेकिन मैं कहूंगा कि वैल्यू रखना, ऑप्शन से रखना। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 9 रखूं, तो ये 9 और 7 कितना बन गया देखो 16, और 16 9 में कितना होता है 144। कोई और वैल्यू रखोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो आज के जो भी हमारा टॉपिक था, ये आज में इतना ही था। कल फिर से लेके आऊंगा, क्योंकि सर्कल काफी बड़ा है। लेकिन इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों की, ये थ्योरम पेपर में आप लोगों के पास आएंगे, और मैं आपको रिमाइंडर कराता रहूंगा कि हाँ ये वाली थ्योरम वहां पे थी। तो एक ब्रीफ में मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह से कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, क्वेश्चंस के साथ में समझाया, प्रैक्टिस भी करवाई। तो ये जितनी भी थ्योरम्स आप लोगों को कराए दोस्तों, ये देखना काफी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, या कोई और आपने देखा वो भी आपको पसंद आया है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको जो भी लेसन आएंगे वो भी पसंद आएंगे। तो पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन के साथ में, कुछ